मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं, अगर करोगे तो कोई भी चीज़। हालांकि माउंटेनियर में हमारे दूर दराज में कोई भी नहीं जानता था। मैं भी ऐसे भगवान की कृपा से ऐसे नेहरू इंस्टीट्यूट की उससे बुलावा आने के बाद से मैंने कोर्स किया, तो उसके बाद से मैंने धीरे धीरे समझा कि इस लाइन पर आना चाहिए। हालांकि मैं टीचर थी, टीचर से फिर मैं वो री एडवेंचर करके गढ़वाल मंडल के करीब 7 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में रहते थे। बहुत मुझे तो खुद हम पहाड़ के लोग होने के बाद भी हम एडवेंचर को बहुत महत्व देते ही नहीं थे। जब मैंने ये कोर्स करने के बाद जब लोगों को सिखाने लगी, मतलब चलने का भी अलग तरीका होता है, तो वो हमें पता ही नहीं था। हम खाली करते थे, रोज़ एडवेंचर करते थे, घास जाते थे, लकड़ी जाते थे, लेकिन हमको मालूम ही नहीं था। जब मैंने कोर्स कराया तो हर साल मैं हर डिस्ट्रिक्ट के 2-2 कोर्स कराती थी। एक लड़कियों का, एक लड़कों का, 50 लड़कों का, 50 लड़कियों का। इस तरह से लोग एडवेंचर पर धीरे-धीरे आए और हम पहाड़ के वालों ने भी एडवेंचर को जाना। मैं सोचती हूँ कि एडवेंचर करने से केवल अपने लिए ही नहीं, हमारे साथ के लोगों की भी पहचान होती है और दूसरी चीज़ सोच भी बदल जाता है। मैंने जैसे अभी कहा था कि मैं बहुत दप्पू टाइप की, बहुत कम बोलने वाली ऐसी लड़की थी, लेकिन एडवेंचर करके माउंटेनियर उसमें आने के बाद थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख गई या बोल रही हूँ। और माउंटेनियर की वजह से देश विदेश घूमने का भी मौका मिला। तो मैं सोचती हूँ सबको भी ऐसा एडवेंचर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े पहाड़ ही चढ़ो। आजकल हमारे क्या हो गए हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एवरेस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट। एवरेस्ट के जितना खर्च करके हम अपने भारतवर्ष के 2-4 पीक और कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम इतने सुंदर देश में हम जन्मे हैं, समुद्र भी हमारे पास है, रेगिस्तान भी हमारे पास है, पहाड़ भी, हिमालय भी हमारे पास है। तो अलग-अलग प्रकार के एडवेंचर को हम कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, हमारे बच्चे भी मोबाइल में फँस गए, तो मैं सबसे कह रही हूँ उस मोबाइल के उसमें कुछ नहीं है। हालाँकि सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन कुछ नहीं। और जैसे अपने अनुभव के अनुसार आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देख के आएँगे तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन ट्रैकिंग करके कहीं घूम के किसी ऊँचाई पर जाके पेड़-पौधों के सामने पर्यावरण को देख के फिर लौट के आप किताब पढ़ेंगे तो आपकी वो किताब बहुत याद आएगी। तो मैं कहती हूँ कि मोबाइल में भी रहो, लेकिन लिमिट से रहो और उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश करके बाहर की शुद्ध हवा में, बाहर के पर्यावरण को देख के उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मुझे इस अवार्ड को मिलेगा करके, और इतने बड़े महान के नाम से, वीर सावरकर के नाम से एक अवार्ड मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बम्बई तो मेरी बम्बई वालों को तो मैं हमेशा कहती हूँ, बम्बई वालों के पास इतना बड़ा दिल है, उनके पास हर किसी को किसी प्रकार की मदद करने की, इसके करने की वो इच्छा होती है। और इसलिए मेरे माउंटेनिक फ्रेंड्स हैं, मैं ये 6-7 साल से मैं बम्बई नहीं आती, मतलब हर विंटर में मैं बम्बई आती थी और कहाँ मैं घूमती रहती थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर कोई भी हो, आप लोग तो फिर भी एडवेंचर को ध्यान देते हैं, इतना है। लेकिन इन महापुरुषों के कितने-कितने त्याग किया, उनको याद करते हुए हम एडवेंचर करना चाहिए और हमारे पर्यावरण को जो आजकल बिगड़ रही है, हम उसको सुधारना चाहिए।